सकते हैं, ऊपर दिखा दीजिए जरा। ये हथौड़ा मार करके इसके ऊपर में जिस तरीके से भी ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे, इनके पास में कुछ जो भी है अपना बैठ का आपस में सलाम अला कर लेते, जो भी होता राजी रजामंद मानते, भाई तो गलत है सर। वो बहुत ज्यादा दिक्कत था, बहुत ज्यादा पानी होती थी, बारिश होती थी, कहीं बाहर निकलने की जगह नहीं रहता था, उसी घर में पानी छूता था, हर एक चीज होता था। मैं अपने बच्चों को कैसे रखती थी, कैसे नहीं रखती थी, ये मेरा दिल से कोई पूछे। लेकिन इन लोग ने इतना कंप्लेन पे कंप्लेन डाल दिए, इतने डाल दिए हैं सर कि ऊपर एक बार तोड़ दिए, दूसरी बार नीचे तोड़ दिया। मैंने अभी तक कहीं कोई कंप्लेन नहीं डाली। कह रहे या तो टॉयलेट मुझे दे दो या तो 2 लाख रुपया दो, तब तुम्हें बनाने दूंगा। तुम बहुत नीचे जाती हो, तुम हमारे बराबर बैठने लायक नहीं हो। मेरा पति 4 साल से काम नहीं कर पा रहे सर, उनको दिमागी दौरा पड़ता है। मेरी लड़की हार्ट पेशेंट है, मैं अकेली काम करती हूँ, कोठी में बर्तन मांजती हूँ, खाना बनाती हूँ, रात के 11 बजे आती हूँ तो अपने घर में चूल्हा जलाती हूँ। इनको ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इन्होंने कंप्लेन डाल रखे है, सबसे ज्यादा ये कंप्लेन डाल रखे है। और एक ये मकान है, कंप्लेन करवा कर मेरा 9 फुट की दीवारें सारी गिरवा दी है। आज मेरा ये छत भी गिरवा दिया। मैं घर के अंदर रह रही थी, मैं अपने बच्चों को लेकर, मेरी बेटी का हालत बहुत खराब हो गया था। ये पूरा ये फट गया है, पूरा देखिए कैसे पूरा फट गया है, इनका कैसे नुकसान हो गया। घटिया परिवार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा, ये लोग कब आए हैं? ये लोग कुछ पता है आपको? ये लोग अंतरिक्ष से ही आए हैं, क्योंकि ये पैदल नहीं आ सकते, इतनी गंदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस समय हमारी मौजूदगी बाबा फरीदपुरी यानी कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पड़ने वाला ये क्षेत्र है, जो आज से नहीं है, तकरीबन में 50 साल पुरानी जो है यहाँ पर जो है ये बस्तियां बसी हुई हैं। यहाँ तक कि आपको हम बता दें कि जो मेरा बचपन जो है वो भी यहाँ पर गुजरा है। और जिस घर के बिल्कुल मैं सामने इस समय खड़ा हूँ, इस घर के अंदर में जो इस घर के ऑनर थे, यानी कि जो अंकल जी जो थे, रामू जिनका नाम था, आज उनकी पूरी फैमिली जो है, उनका परिवार, उनके बच्चों का जो फैमिली है, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। उनके पास तक हमारे बचपन के जो है वो कपड़े सिले थे। लेकिन आज इसी परिवार के ऊपर, इसी घर के ऊपर में, यहीं पर कुछ लोग रहने वाले लोगों ने जो है वो इनके ऊपर में एलिगेशन लगा दिया कि ये जो मकान है ये इलीगल है। और मैं पूछना चाहता हूं, जब आज से तकरीबन में, आज मेरी खुद की उम्र जो है वो 42 से 44 हो चुकी है, तब भी ये मकान था और आज भी ये मकान है। और कुछ इसकी फोटो जो है, जो पहले की जो वीडियो है, वो भी वीडियो मेरे पास में पड़ी हुई है। उस वीडियो को मैं इस स्क्रीन पे लगा रहा हूं, जिसके अंदर में आपको ये तो दिख रहा होगा कि इसके ऊपर में सीमेंट का जो है ये प्लास्टर अब करवाया गया है। लेकिन जो पुरानी जो बिल्डिंग पहले बनी हुई थी, जो दीवार खड़ी थी, उसके ऊपर में जो है वो प्लास्टर करवाया गया है। यानी कि जो मकान था वो मकान वैसे का वैसा, ज्यों का त्यों था। इसके अंदर में बताया जा रहा है, परिवारों ने बताया है कि हमारे को MCD के द्वारा हमारी कंप्लेंट करके, हमारे मकान को इलीगल बता करके, अनऑथराइज बता करके, और ये समझ लीजिए इस मकान को जो है अंदर से किस तरीके से जो है हथौड़ा बजा करके ऊपर से लिंटर जो है वो पूरा तोड़ दिया गया है। रहते हुए घर के अंदर में छेद कर देना, आप ये समझिए कि किस तरीके का ये खेल है। मैं अंदर लेकर के चलूंगा आपको, और अंदर लेकर के चलूंगा, उस घर के अंदर की पूरी स्थिति दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बाहर की स्थितियां दिखा दूं। जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो दिख रही है, उसके अंदर में ये जीना जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। ये आज का जीना नहीं, पहले का जीना इनका बना हुआ है। और ये अंदर जाने का ये रास्ता है आपका। हो सकता है कि शायद इसके अंदर में कुछ इन्होंने तब्दीली करी हो, मैं ये नहीं कहता कि तब्दीली ना करी हो, लेकिन यहां पर जो है आप ये देखिए, मैं जिस कमरे में घुस रहा हूं, एक बारी मैं कैमरामैन से कहूंगा आप अंदर आइए। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर दिखा दीजिए जरा। ये हथौड़ा मार करके इसके ऊपर में जिस तरीके से भी ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे, इनके पास में कुछ पोजीशन और थे जिसको इन्होंने बेच भी दिया होगा। लेकिन जो इनके पास में पोजीशन है उसको भी जो है वो MCD के द्वारा बुला करके यहाँ पर हथौड़े चलवा दिए गए, और इसके अंदर में जो है वो पूरा पैच बना दिया गया है। और इसके ऊपर में अब कितना पैसा लगेगा, लोग कमाएंगे, लोग अपने घर को देखेंगे या परिवार वालों को देखेंगे, किस तरीके से आखिर में होगा। मैं बाहर लेके चलता हूं और इन परिवार वालों के लोगों से, एक हमारे साथ में एक महिला जुड़ी हुई है, हम लोग उनके साथ में जुड़ेंगे। और ये रहता हुआ घर था, ये देखिए, ये पूरा इनका जो पूरा घर का जो राशन वगैरह था जो है वो सारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। गैस चूल्हा वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है, वो भी दिख रहा होगा। और एक लाला जी हमारे पास, सुरेश जी इस समय मौजूद हैं, इनके पड़ोसी हैं। लाला जी कब से रह रहे हैं, आपको तो पता ही है? 50-60 साल से हैं। अब इनके साथ ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? भाई देख, मैं बताऊं, गलत है। जो भी है अपना बैठ का आपस में सलाम अला कर लेते, जो भी होता राजी रजामंद मानते, भाई तो गलत है
सरासर। अगर किसी की बात ना माने तो कम से कम पड़ोसी की बात तो समझिए। हाँ हाँ बस। और आप पड़ोसी और आज के तो है नहीं आप, हमने बचपन से आपको देखा है। हाँ देखा होगा जरूर। और आप ये देखिए कि अब इनके परिवार के साथ के अंदर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। क्या देखो ये अच्छा। आज मेन ओनर इस समय नहीं है वो, नहीं है, लेकिन उनके बच्चे हैं, उनका परिवार अब कहा जाएगा। कुछ पड़ोसियों को भी तो देखना चाहिए, सोचना चाहिए, कल को किसी के साथ में भी ऐसा हो सकता है। क्यों क्या घटना घट सकती है? गलत है ये, गलत है। अब हम लोग और सबसे बड़ी बात बिल्कुल अपनी जगह में है, कैसे भी रह रहे हैं। हाँ। अपनी जगह में तो है, सर छुपाने की जगह तो है इनके पास में। लेकिन वहीं पर मैं कैमरामैन से कहूंगा आप इधर आ जाइए। हमारे साथ में एक महिला जुड़ी हुई है जो इसी घर की बहू है। क्या नाम है आपका? जी उर्मिला नाम है मेरा। उर्मिला जी, क्या वजह हुई, कैसे हुआ ये सब चीज? सर हमारा घर जो था वो बहुत ज्यादा दिक्कत था, बहुत ज्यादा पानी होती थी, बारिश होती थी, कहीं बाहर निकलने की जगह नहीं रहता था। उसी घर में पानी चूता था, हर एक चीज होता था। मैं अपने बच्चों को कैसे रखती थी, कैसे नहीं रखती थी, ये मेरा दिल से कोई पूछे, मैं जैसा तैसा करके मैंने 1 से 2 फ्लोर बनाने की कोशिश की है कि थोड़ा बढ़िया बन जाए मेरा मकान। मैं भी अपने बच्चों को लेकर सुकून से रहे, दूसरे के घर में मैं अपने बच्चों को सुलाती हूँ। लेकिन इन लोग ने इतना कंप्लेन पे कंप्लेन डाल दिया, इतने डाल दिए हैं सर कि ऊपर एक बार तोड़ दिया, दूसरी बार नीचे तोड़ दिया। मैंने अभी तक कहीं कोई कंप्लेन नहीं डाली थी। मैंने सबसे हाथ जोड़ के समझौते करते चले आए कि मेरे को बना लेने दो, राजी खुशी बन जाने दो, मैं रह लूंगी। लेकिन ये टॉयलेट की वजह से नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा ये परेशान कर दिए। कह रहे या तो टॉयलेट मुझे दे दो या तो 2 लाख रुपया दो, तब तुम्हें बनाने दूंगा। तुम बहुत नीचे जाती हो, तुम हमारे बराबर बैठने लायक नहीं हो। मतलब इस तरीके का बोल रहे हाँ हैं, जाति गिनवा दिया। हाँ जी, कह रहे तुम हमारी जाति के नहीं हो, हमारे बराबर बैठने लायक नहीं हो, आप नीचे जाति के हो, आप हमारे बराबर नहीं रह सकते हो। 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया दो, हाँ 2 लाख रुपया दो, तब बनाकर तब रहने पाओगे, नहीं तो नहीं रहने पाओगे। मेरा पति 4 साल से काम नहीं कर पा रहे सर, उनको दिमाग की दौड़ा पड़ता है। मेरी लड़की हार्ट पेशेंट है, मैं अकेली काम करती हूँ, कोठी में बर्तन मांजती हूँ, खाना बनाती हूँ, रात के 11 बजे आती हूँ, तो अपने घर में चूल्हा जलाती हूँ। सर मुझे सुख से चैन से जीने नहीं दे रहे, मैं कहाँ जाऊँ? पूरी लड़ाई जो है वो कैसे स्टार्ट हुई है? बस ये करती लैटरिन के जाती लड़ाई स्टार्ट हुई है। सामने जो लैटरिन आपकी बनी हुई है वो मेरी लैटरिन मांग रहे हैं, तो मैं लैटरिन आपकी लैटरिन ये मेरा 50 साल हो गया, जब से मकान बना तभी से नहीं है। पीछे 2 मकान था मेरे बड़े ससुर, उन्होंने बेच गया, लेकिन लैटरिन नहीं बेचे हैं। लैटरिन 2009 में मेरी गिरी थी, फिर भी हम नया बनाए, फिर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज जब मैं बनवा रही हूँ मकान, तब वो लोग लैटरिन के लेके बवाल उठाए हैं। ये अच्छा, मैं दूसरी बात और बता दूं, इसके ऊपर हथौड़ा तोड़ने की वजह से अगल बगल के मकानों के अंदर में भी जो है वो दरारें आ चुकी हैं। कई लोगों को जो है वो टाइलें भी छूट चुकी है, कह रहे हैं इस तरीके का। और अभी हम लोग उनके घर में भी चल करके एक बारी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो सामने आप जब दरवाजा देख रहे हैं, जूम कर लीजिएगा, सामने आप वो दरवाजा देख रहे हैं क्रीम कलर का, एक बार ले आइए कैमरा आप। ये इनके पूरे घर का जो है वो पीछे का हिस्सा है, और ये जो लैटरिन है वो इनकी ये है। और इस लैटरिन के अंदर में इसी को लेकर के जो है वो कुछ गज की जमीन है, और इसी के अंदर ये लैटरिन बना हुआ है। ये सामने घर है, इनको ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इन्होंने कंप्लेन डाल रखे है, सबसे ज्यादा ये कंप्लेन डाल रखे हैं। और एक ये मकान है, क्योंकि कह रहे हैं तुम्हारा लैटरिन बना, मेरी एंट्री नहीं है, अब मेरे घर में हम मुझे लैटरिन चाहिए, मुझे एंट्री चाहिए मेरा। तो मैं बोला हम कि जब मैं लैटरिन देने को भी राजी हो गई थी कि जब तक मेरा सब चीजों आप लोगों ने बेचा होगा या जो भी किया? कुछ नहीं बेचे हैं सर, आप लोगों ने कुछ नहीं बेचे हैं। वगैरह जो है आपके घर से थोड़ा सा दूर पे है, क्योंकि ये दोनों मकान मेरे बड़े ससुर बेच गए थे। ये लैटरिन जब मेरे ससुर बेच के गए थे तब वो मेरे कब्जे में ही थी लैटरिन, इसको हम यूज कर रहे हैं। पड़ी हो गई थी कि हाँ जी, कुछ सब कुछ लिखा पड़ी हो गया था, आज भी हमारे कब्जे में है, आज भी हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने फिर भी राजी हो गई थी कि मुझे राजी खुशी बनाने दो, मेरा मकान जिस दिन बन जाएगा मैं अपने घर के अंदर गिरे प्रवेश करके आ जाऊंगी, उस दिन तुम्हें अपनी लैटरिन दे दूंगी, तब तक मुझे बनाने दो सुकून से। लेकिन इन लोगों ने मेरे को बनाने नहीं दिए। अब जब आपने ये बोला तो आपके ऊपर कंप्लेन करके कंप्लेन करवा कर मेरा 9 फुट की दीवारें सारी गिरवा दिए, आज मेरा ये छत भी गिरवा दिया। मैं घर के अंदर रह रही थी, मैं अपने बच्चों को लेकर, मेरी बेटी का हालत बहुत खराब हो गया था, उसके सीने में दर्द होने लगा सर, वो हार्ट पेशेंट घर है। और क्या एड्रेस क्या है आपका? ये पूरा 6 ये है मेरा एड्रेस। 6A? हाँ जी, 6A बाबा फरीद। हाँ जी। ये और देखिए इनकी ये सामने ऊपर की जो है वो दिखा दीजिए आप, ऊपर वो इनकी लैटरिन भी जो पूरे छज्जे पर है, और वो ले पड़ी है। ये इनका पड़ोसी है, और इन लोगों को जो है
शायद इनके यहाँ पे रहने से, इनकी लैटरिन से कहीं ना कहीं इनके दिक्कत चल रही है। एक बारी हम लोग और भी पड़ोसियों से भी जुड़ेंगे और थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। आपके घर की टाइल टूटी है भैया, इधर आ जाओ जरा, आ जाओ। पीछे उसके घर पीछे। हाँ तो मैं अभी चलता हूँ, उनके घर पे भी चल के बात करेंगे। आप ये घर की टाइल टूटी है? ठीक है। आपके घर की क्रैक मार के सारी दीवारें, छत टाइल टूट गई, सारे पत्थर टूट गए मेरे लगे हुए कमरे में। आप पीछे, इसी के पीछे घर है? जस्ट पीछे ही है मेरे। आप आओ जरा पीछे की तरफ। चलते हैं इनके घर के अंदर में, जो पीछे की जो कंडीशन है वो भी मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये इनके पीछे का, ये है इनके पीछे का घर। कहाँ दिक्कत कहाँ आई है आपके? सारा फट गया पूरा फट गया। ऊपर बाथरूम क्रैक हो गया सारा, टाइल पत्थर सारा बाथरूम का, और ये आप बता रहे हो कि आपका ये पूरी क्रैक हो गया। हाँ, किचन का भी फट गया। धारियां दिख रही है कि क्रैक किया ना? हाँ, ये रहा ना, आप फोन करके देख लो एक बार, ये पूरा फटा हुआ। हाँ जी सर, ये देखिए, ये पूरा ये फट गया है, पूरा पूरा देखिए कैसे पूरा फट गया है। इनका घर ये- कैसे नुकसान हो गया। ये जैसे ये दरार यहाँ पड़ गई है, ये सारा टूट गया, सारा फट गया। ये पूरी दरार इनकी पड़ गई है। पीछे का मकान है और अंदर जो है, मैं आपको लोगों से और मैं एक बारी जुड़ने की कोशिश करूंगा। और भाई साहब, आप यहाँ पर लगातार RWA के अंदर में लगातार आप जो है लोगों के साथ में संपर्क रहते हैं, तो आपको क्या लगता है आखिर में क्या बचे क्या? देखिए व्यास जी, मैं RWA और दिल्ली एसोसिएशन फेडरेशन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मुझे ही 50 साल हो गए। इतना घटिया परिवार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा, ये लोग कब आए हैं? ये लोग कुछ पता है आपको? ये लोग अंतरिक्ष से ही आए हैं, क्योंकि ये पैदल नहीं आ सकते। इतनी गंदी प्रवृत्ति के लोग जो यहाँ आए हैं, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। न तो हमारा पड़ोस, हमारी फरीदपुरी, यहाँ कोई मकान लीगल नहीं है, सब इनलीगल है। और इन्होंने, ये जो पड़ोसी है, इनको रोटी मुंह लगा दी है। क्यों? अगर कल पड़ोसी की दीवार में प्लास्टर टूटेगा तो अगले पड़ोसी की रोजी रोटी चालू हो जाएगी, क्योंकि उंगली करना शुरू कर देगा, मेरा ये तोड़ दिया, मेरा ये तोड़ दिया। तो इन्होंने रास्ता दिखा दिया है। और ऐसे आदमियों को तो मोहल्ले में रहने का अधिकार ही नहीं है। मेरी MCD से भी है, कल मैं DC साहब से भी मिलूंगा। अभी शाम तक लाइव मीडिया और भी प्रभारी आ रहे हैं। जो इस गरीब औरत के साथ हुआ है वो मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। और इसके साथ तो इतना अनजस्टिस हुआ है कि इनके हस्बैंड बच्चे काम नहीं करते, ये बेचारी अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। 3 बारी रॉ मटेरियल बनाने के बाद इन्होंने इसके पूरे पैसे पानी में डाल दिए। और ये लोग जो है, ये तीनों घर, मतलब फरीदपुरी में ऐसा इंसान शायद ये अलग ही किस्म का इंसान है, समाज के लायक नहीं है ये लोग। ये परिवार के, अगर इन परिवार वालों से क्या बात हो सकती है क्या? अगर ये लोग बात करना चाहें तो मैं आपसे मैं गुजारिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर ये परिवार अपना पक्ष अगर रखना चाहता है तो आप बेफिक्र होकर के मेरे को बुला सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप लोग भी निकल करके आइए और आप लोगों की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इन लोगों से, वो अगर आप बताना चाहें तो आप पब्लिक के सामने बता सकते हैं। खुला दरबार है, खुला आपको। देखो व्यास जी, आप यहाँ थोड़ा गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। जहाँ पर 100 की नफरी होती है वो सच्चाई होती है। अगर आदमी को कोई परेशानी थी तो आपके आती बाहर आता, तो उनसे कोई जबरदस्ती बात दरवाजे बंद कर दिए, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समाज के लायक। तो दूसरा भी रखना चाहिए वैसे अगर चाहे। देखिए, अगर आप पक्ष रखना चाहते हैं तो ये जो 100 आदमी खड़े हैं इनसे पूछो कि जायज है या नाजायज है। ये तो साफ पता लग रहा है, देखने से ही पता। ये इस औरत के साथ अनजस्टिस हो रहा है। और आज के बाद मैं कल यहाँ तमाम मीडिया बुलाऊंगा जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा। चलिए, मैं और भी लोगों से जुड़ने की एक बारी और कोशिश करेंगे। तमाम यहाँ पे लोग जो रहने वाले हैं उन लोगों से ही बात करेंगे। आ जाओ, आप लोग तो सब जने यहीं रहते हैं ना? आप लोग उधर रहते हैं। चलिए, और यहाँ पर जो है वो पूरा परिवार जो है वो इकट्ठा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो एक बारी हम लोग और भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई गरीब आदमी को क्यों ये तोड़ रहे हैं? पड़ोसी क्यों उसके पीछे पड़ेगा? एक छोटा सा कमरा बनाया है उसने और अपने हक में बनाया है। इनको क्यों दिक्कत हो रही है? क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम क्या होगी आखिर? पता नहीं इसको क्या लैटरिन मांगे जा रहे हैं उसकी वो ना दे रहा, जबरदस्ती है क्या? पैसों की फरमाइश करता है, कभी उसकी लुगाई को छेड़ता है। वो क्यों छेड़ता है उसकी लुगाई को? इस तरीके का भी केस आया और क्या? वो बोलो ना, बोलती क्यों नहीं है? वो छुपा क्यों रही है? तू छुपा क्यों रही है? बोलती क्यों नहीं है कि मेरे को छेड़ता है ये? है? जो बात है वो हकीकत बताए ना। ये क्या क्यों नहीं बता रही तू?
क्या नीचे तो खड़े होकर नीचे पार्क में बोलते हैं, गैया गलियों में तो बोल नहीं सकते हैं। अरे तुम्हें इतना तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम बोल नहीं सकती। क्या बोलूं मैं? नहीं बिल्कुल बोलोगी तो कुछ भी नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। और अभी हम लोग और भी पड़ोसियों से बात करने की कोशिश करेंगे। लाला जी से तो बात हो गई, एक हमारे भाई साहब और रुके हुए हैं। क्या नाम बताइए सबसे पहले आप अपना? मेरा नाम विनोद बंसल। विनोद बंसल जी, क्या हो रहा है आपके हमारे होना चाहिए? हमारे यहाँ तो नाजायज हो रहा है ये तो गलत है। ये तो गलत, सरासर गलत और है। आज के तो ये लोग रह नहीं रहे हैं। ये मेरे ख्याल से लगभग ये अपने क्या नाम है 50 साल के आसपास हो गए इनको रहते हुए। अपने बाप के टाइम के रह रहा है ये लड़का। और क्या नाम है लेडीज काम करते थे वो। और यही लोग जो है आज इसका घर तोड़वा रहे हैं, यही लोग इनसे कपड़े बनवाने आते थे। बिल्कुल। और फिर भी इन सालों को शर्म नहीं है। इन्होंने तो अपनी इज्जत बेच खाई, तो इनमें तो समझ है नहीं। और ये नहीं कि इनका सपोर्ट करना चाहिए, और यही लोग इनकी कंप्लेंट करा रहे हैं आज। मतलब जहाँ पर लोगों को हाथ पकड़ करके उठाना चाहिए, जाने की आज इनके पिताजी नहीं है तो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। आज उनके बोलने वाले होते तो वो नहीं बोल पाते। आप लोग मेरा लड़का तो था 20 साल साथी में तो था। हाँ जी। तो आप भी तो आए होगे? नहीं, सब लोग पूरी मोहल्ले का औरत आई हैं कि भाई रोको, तो मान के राजी नहीं हो गई है। बाहर निकल के कि भाई इधर से तोड़ो, हम बाहर निकल रहे हैं। फिर आगे जाके बात हुआ, इधर तोड़ाई चालू हो गया है। अच्छा भाभी, आप भी तो यहाँ रहते हो, क्या लगता है आपको? गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा है, एकदम सरासर गलत है। हाँ बिल्कुल नाजायज है ये, क्योंकि एक साथ में रहने वाले लोग और एक साथ के अंदर में हाँ एकदम से ऐसे कर रहे, कोई नहीं करता है जितना ये लोग आग मूत रहे हैं। बहुत बेचारे को दुखी कर दिया बहुत ज्यादा। अभी ये हमारे राम सेवक भाई का भी घर है शायद, मेरे ख्याल से आंटी जी है। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। क्या आपके भी मकान में कोई दिक्कत आया है क्या? नहीं जी, हमारे मेरे पड़ोसी के 2 मकान में पूरा दरार आ गई, बड़ी तेज आ गई। उधर भी 2 मकान और 3 मकान में यहाँ सबके दरार आई है। इधर आ जाओ, आप बोलो। सबके मकान में 2-3 मकानों में दरार आई है। सारे में एकदम अच्छी तरह सब परेशान है। अब जी सर ये करे हैं जो खाली इनके 3-4 घरों में परेशानी है, बाकी हमारे यहाँ नीचे कोई नहीं है। यही गिरा दिए बस, और इन्हीं का मसला है। अब ये देखा जाए। किनके मकान में दिक्कत है भाई? आपके भी मकान में दिक्कत आई है क्या? ऊपर आई है। चलो जरा, चलो आप आओ, दिखाओ जरा कौन से मकान में दिक्कत है। सारा इन्होंने एक दिन में देखो। ये सारा आपके घर के अंदर में ये जो दरारें दिख रही है, ये सारी आज ही आई है। ये पपड़ी आपकी निकली हुई है। एनसीडी वालों को बुला के मैंने उनको वीडियो भी दिखाई है। मैंने कहा सर आप देखो, आपके सामने टूट रहा है, ये सब पूरा टूटा पड़ा हुआ है, ये देखो सब। यहाँ तक कि हमारे लेंटर तक चटक रहे हैं ये। अब बताइए ये क्या तरीका है? हमने बोला, उस टाइम चुप हो गए वो, फिर उसके बाद वो काट पीट के चले गए हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं रुके, ना सुना है उन्होंने। खा खा के पैसे बैठे तो क्या रुकेंगे ये? अगर बेचारी एक बर्तन नहीं मांजे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे वो। उधर साइड में भी, उधर भी देखिए, दिखाइए उधर पूरा टूटा। वो सामने थोड़ा सा जूम करके ले लो, कोने पे ये पूरी दरार आ गई है, देखिए आप। और ये टुकड़ियों वाला है मेरे ख्याल से, लेंटर भी नहीं है। तो कभी भी अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो ये तो बड़ा बहुत बुरा। सर ये देखिए ना, मेरी अलमारी से पूरा दरार आ रही है। ये सारा, ये यहाँ पे पूरा दरार है नीचे से यहाँ पर भी ये पूरा दरार है। हालांकि इसके पीछे अगर दीवार है, हाल है 2 पड़ोसियों का भी सेम हाल है। हाँ, पीछे 4 लोगों के घर खराब हुए आज, जब से हथौड़ा चला है। हाँ। इससे पहले भी कभी चला था क्या? नहीं, एक बार और था, तब इन्होंने स्टार्टिंग में था हाथ पैर जोड़े, वो तोड़ के दीवार चले गए। मगर आज इन्होंने पूरा लेंटर ही तोड़ दिया है। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। और ये आपने परिवार का घर देखा, दूसरे परिवार का जो पीछे के हैं, साथ में सटी हुई दीवारें हैं, और घरों के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है दरारें आ गई हैं यहाँ पर। और एक इनके घर में भी आई हुई है। आपके कहाँ पे है दिक्कत? ऊपर में? नीचे तो है थोड़ी बहुत, ऊपर देखो कितनी सारी। नीचे भी है और ऊपर भी है ना। चालू करके लेकर के आओ भाई कैमरा जरा। कौन से? अच्छा ये देखिए, दिखाइए, दिखाइए आप सामने। ये पड़ोस के पीछे की दीवारें हैं, जिसके अंदर में देखिए हथौड़ा चलने की वजह से एमसीडी का जो है वो पूरा का पूरा जो है वो पूरे दीवारें जो है वो क्रैक हो गई हैं। और कल को इसकी जिम्मेदारियां कौन लेगा ये दिखाइए। इसके अलमारी के पीछे देखिए, अलमारी के पीछे आप दिखाइए, पूरी दरार दिखेगी। अंदर हो जाओ, दिखाओ जरा। ये पूरी दरारें जो है वो अलमारी के पीछे से पूरे दीवार के ऊपर में पूरी दरारें नजर आ रही हैं। ये दरार की लीजिए,
ये है एमसीडी के कारनामे, और जो जरा सी लापरवाही की वजह से जो है वो कई पड़ोसियों, थोड़ा धीमे करो बाबा, उन्होंने सुना नहीं है। कोई आ जाइए नीचे, आ जाइए, देखते इधर से। पड़ोसियों के घर में भी आ गए, घर में भी है। बुलाइए आप। कुणाल का है, आ रहे हैं कुणाल ऊपर, कुणाल क्या आपने फिर जब आप दरारें वगैरह आने लग गई तो आपने मना किया? आवाज लगाई सर, हाँ, आवाज लगाई कि भाई यहाँ से बंद करो, हमारा भी मकान गिर जाएगा। हाँ जी, मकान मतलब आप उन्होंने फिर बंद किया या नहीं किया? बंद नहीं किया। उसके बाद हमने बुलाया, मैंने कहा भैया नीचे आके पहले देखो जब तोड़ना, फिर आए भाग के। जब मोहल्ले के 8-10-25 लोग इकट्ठे हुए तब इन्होंने तोड़ना बंद किया है, तब जाकर के? हाँ जी, तब रोका इन्होंने। अच्छा। क्योंकि दूसरे के घरों को डैमेज हो रहे हैं, तब उसके बाद में इन्होंने अपने अफसर को फोन किया है। अफसर के आने के बाद में वो वेल्डिंग मशीन से सरिये काट के फिर वो लेंटर गिरा गया है। बिल्डिंग से मतलब सरिये काटे थे इन्होंने। इनके घर में भी है, ये और भी घर है यहाँ पर जिसके अंदर में बताया जा रहा है कि दरारें जो है वो आ चुकी हैं। दिखाइए आप, ये सामने देख सकते हैं, सामने की दीवार के ऊपर में पूरी दरार जो है वो दिख रही है। जूम करके ले लीजिएगा। ये एमसीडी का जब हथौड़ा गिरा है और उसके बाद में इस पूरे दीवार की, और एक नहीं कई घरों के अंदर में जो है वो दीवारों में दरारें जो है वो आ गई है। आप लोगों ने फिर मना किया इनको? क्या बोला इनको? मना मैं तो नहीं गई थी, बाहर भाभी और गए थे। भाभी वगैरह गए थे? कौन कौन है इनकी भाभी? कौन है? अच्छा, वही है। चलिए, ये परिवार के लोग हैं जो अगल बगल के अंदर में रहते हैं। अब ये सुनो, ये हमारा ये नुकसान हुआ है, इसका कैसे भरपाई होगी? अब आ जाइए, भरपाई छोड़ो, बाहर आ जाओ। देखिए आया मैंने, और यहाँ पर जो है ये बगल के मकान है, दिखाई दीजिए जरा ये। और ये किस तरीके के, मतलब साथ ही मकान एक ही साथ में ज्वाइंट हैं सारे, और लेकिन जब एक जगह हथौड़ा चला तो उसके बाद में 1 2 3 चौथा मकान ये वाला है, 5वां मकान जिसके अंदर में सारी ये दरारें आ गई। आखिर में अगर कल को कुछ हो जाता है इनके मकान के ऊपर में तो आखिर में इसकी भरपाई क्या वो लोग करेंगे जो लोग एमसीडी के ऊपर में कंप्लेंट कर रहे हैं? क्या उसकी ये भरपाई कर पाएंगे? अगर कल को कोई मानहानि का दावा कर दे या कुछ कर दे तब आप वो क्या कर लेंगे? और 2 लाख रुपए देने के बाद में उनको छोटी जाति का बता करके उनको इस तरीके से बोल दिया जाता है कि आप हमारे बगल में बैठने के लायक नहीं हो। ऐसे लोगों के ऊपर में तो SC/ST का एक्ट लगना चाहिए, और इनके ऊपर में SC/ST का एक्ट लगा करके इनको जो है वो सीधा बंद करना चाहिए ताकि इनकी जमानत भी ना हो ऐसे लोगों के ऊपर। बेटे को तो फंसा रहे हैं, मेरे बेटे को कह रहे हैं चाकू मारते घूमता है, जबकि हरदम पुलिस वाले के साथ रहता है। 5-6 साल से पुलिस वाले के साथ रह रहा है। मेरी बेटी का भी निकलना बाहर कर रखे हैं, हर एक चीज कर रखे हैं। मैं बताऊं मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ लेके जाऊं? वहाँ पर ये कंप्लेन पे कर रहे हैं। मैं ये मांग करना चाहती हूँ जैसे मुझे बेघर की नहीं वैसे ये लोग भी बेघर हुए। इन लोग का भी मकान पूरा टूटना चाहिए सर। जब आपका इलीगल है तो उनका भी इलीगल है। इलीगल है, उनका भी टूटे मकान, जाहिर सी बात है। मैं उनका भी टूटे, मैं यही मांग करूंगी। जब मैं सुख से नहीं रहूंगी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, तो मैं इनको भी सुख से अब नहीं रहने दूंगी। मैं अभी तक बहुत सफर कर ली, बहुत संतोष कर ली, अब नहीं रहने दूंगी इन लोग को सुख से। इन तीनों में इनका मकान टूटे। मेरे हस्बैंड आज इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, हर एक चीज है। इनको मैं काम नहीं करने दे रही हूँ। मैं अकेली काम कर रही हूँ, अकेला घर चला रही हूँ, हर एक चीज कर रही हूँ। मैं अपना गांव का खेत बेच के हर एक चीज करके मैं जैसा तैसा घर यहाँ बनवा रही थी। अब ये देख लो इनका इतना दिमाग की हालत। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश कुमार नाम है सर। दिनेश जी, ये आखिर में पूरी कहानी जो है ये हुई है, तो आखिर में क्या लगता है आपको? किसी कोई लड़ाई झगड़ा आपके साथ? सर आज तक हमारा गली मोहल्ले में किसी से लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ। पूरे गली मोहल्ले में हमारा सबसे प्रेम भाव बना हुआ है। लेकिन ये सिर्फ मुझे छोटी जाति का दिखा के और मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। नहीं तो कह रहे मुझे अपने टॉयलेट की जगह दे। अपना मकान ये 50 लाख में बेचना चाहते हैं। उस टॉयलेट की वजह से इनके मकान की कीमत नहीं लग रही है। अब ये कहते हैं तू छोटी जाति का है, तेरे को अपने बराबर नहीं खड़ा होने देंगे। कारण ही यही वही टॉयलेट है कि अगर वो लैट्रिन अगर वो लोग और उसको बंद कर दे तो ये मकान की जी। और ये बात सुरेश लाला जी को उन्होंने अपने घर में बुला के बैठा के बोला है कि हम इसको 80,000 रुपए तक कीमत दे रहे हैं, ये मुझे बेच दे। लेकिन मैं फिर भी राजी हूँ कि मेरे बच्चे लैट्रिन बाथरूम कहाँ जाएंगे? छोटी कॉलोनी है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा? आज हमारी महिला सड़क पे लैट्रिन बाथरूम करेगी, क्या करेगी? लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो बार बार सर इतना मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे ब्रेन अटैक पड़ता है, मैं क्या करूँ? अब आपकी क्या मांग रहेगी? सर मेरी ये मांग है कि या तो किसी तरह मेरा घर बनने दिया जाए, नहीं जो अगर मैं गलत हूँ तो इनका भी गलत है। उसी जमीन में उसी गली पे उनके भी मकान खड़े हैं। तो मेरी यही डिमांड है सर। चलिए,
इस पूरी खबर को लेकर के जैसे आपने देखा कि आजकल पड़ोसी जो है वो पड़ोसी से जो है वो लड़ाई कर लेता है सिर्फ जलन के मारे, या यूं कह सकते हैं कि अपने मकान के अंदर में। और जो लैटरिन ये बता रहे हैं कि 50 साल से वहां पर इनकी लैटरिन बनी हुई है और उनका मकान जो है वो उस साइड में है और लैटरिन भी इनकी जो है वो उन्हीं की तरफ में है, लेकिन वो है तो 50 साल में और आज भी वो लोग इसको यूज कर रहे हैं। वहीं पर इन लोगों ने जो है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके एमसीडी को बुला लिया और एमसीडी से जो है वो हथौड़े भिजवा दिए, और जब हथौड़े लगवा दिए तो अगल बगल के मकानों में भी दरारें आ गए। लोगों ने जब बोलना चालू किया तो उसके बाद में वहां पर जो है एक ग्लेंडर मंगाया गया जिससे सरिये इनके लेंटर के उसको कटवा करके उसको हटाया गया। लेकिन जो पेचिस बना हुआ है इसके अंदर में, आप ये देखिए कि उस पेचिस को ठीक करने के लिए गरीब परिवार किस तरीके से फिर दोबारा पैसा इकट्ठा करेगा, तब जाकर के उसका वो पेचिस जुड़ेगा और उसको वो पूरा दोबारा लेंटर डालना पड़ेगा और फिर वही हजारों रुपए लाखों रुपए लगेंगे। तो आखिर में गरीब परिवार को, आखिर में गरीब के और अपने ही लोग, या यूं कह सकते हैं अपने ही पड़ोसी अगर इस तरीके से करेंगे तो कल की बारी उनकी भी आ सकती है। हो सकता है कि उनसे भी कोई पावरफुल जो है वो उनके ऊपर में अटैक कर देगा, तब वो क्या करेंगे। तो ये जवाबदेही बनती है। सवाल कुछ मैं अब तक छोड़ के जा रहा हूं। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स से आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए अपने कैमरामैन समीर के साथ। जय हिंद, जय भारत।